शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के चेयरमैन को चिट्ठी लिख करके कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय जो कि जांच एजेंसी है उसका गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद अनिल जैन जी। अनिल जी, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी महाराष्ट्र में, ईडी का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर इनके गड़बड़ नहीं है तो ये क्यों डर रहे हैं? ये पहले से अपने आप को और देश को एक तरह से आगाह कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो तो मेरे साथ खड़े हो जाओ। ये दिस इज ये बचने वाली टैक्टिक्स है। अगर आप साफ हैं, आपने कोई गड़बड़ नहीं की है तो कानून अपना काम करेगा। आपको क्या डरने की जरूरत है? आप धड़ल्ले से कहिए, चिट्ठी लिखकर कि ईडी मेरे खिलाफ जा रहा है, कि मेरी जमीन कहाँ है, कैसी है, ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साफ है तो साफ रहेंगे। कानून का राज है, ना मेरा ना तेरा। और ईडी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लगता है कहीं गड़बड़ है तो वो जिनके बारे में लगता है वो करेगी काम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो गड़बड़ कर रहे हैं और वो यहाँ बैठे हैं तो छोड़ दिए जाएंगे। संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि 1 महीने पहले उनसे ये कहा गया है कि महाराष्ट्र की जो सरकार उसको गिरा। किसने कहा है? नाम देना। अगर इतने साफ है तो नाम दे, किसने कहा है, क्यों कहा है? अपने आप ही कहलवा लो, अपने आप ही कह दो, अपने आप ही लेटर लिख दो, अपने आप को मीडिया में सुर्खियों में आ जाओ। ये तरीका ठीक नहीं है। इस सबके बीच में बस एक सवाल और है। संजय राउत ने जो राज्यसभा के चेयरमैन को तो चिट्ठी लिखी, लेकिन उसके अलावा चिट्ठी लिखी है जो विपक्ष के कई बड़े नेता हैं उनको भी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है। नहीं, अब ये देखिए, इनकी कोई विपक्ष में इनके पास मुद्दे रहते नहीं है। सरकार इतनी अच्छी तरह से चल रही है। कोरोना की इस महामारी के बावजूद भी अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। देश ही नहीं, दुनिया में हमारे नेतृत्व की सराहना हो रही है। अब इन पर कुछ कहने को नहीं है तो यही बात कह दो। और विपक्ष के जो सब क्रैप्स है, इनको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो अब इकट्ठा करने का ये तरीका ढूंढ लो। ये सब मुद्दा विहीन विपक्ष है। इनके पास मुद्दे नहीं है तो ये मुद्दे ढूंढ के और अपने आप को प्रासंगिक बनाना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे जी। सर, संजय राउत चिट्ठी लिख रहे हैं चेयरमैन राज्यसभा को कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसका जवाब देने के लिए स्वयं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लोग सक्षम हैं और मुझे नहीं लगता कि देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, काले धन को मिटाने के लिए जो एजेंसी वर्षों से काम कर रही है वो इस तरीके से घिनौनी राजनीति में जाएगी। और इसलिए इस तरीके का संदेह इन्होंने व्यक्त करना, ये मैं मानता हूं कि अपने आप में एक मान्यता है उनकी ओर से कि कुछ न कुछ दाल में काला है। लेकिन तो मैं मानता हूं कि अगर दाल में काला है तो उन्होंने सामने आकर बताना चाहिए। और ईडी के रेड के कारण या ईडी की कार्रवाई के कारण सरकार गिरने का कोई संबंध नहीं। सरकार वैसे भी अस्थिर है, ये कोई स्थिर सरकार तो है ही नहीं, कभी भी गिर सकती है। सर, संजय राउत ने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा है कि 1 महीने पहले उनसे कहा गया है कि आप महाराष्ट्र की सरकार को गिराने में मदद कीजिए जिससे कि मध्यावधि चुनाव हो सके। इस तरीके के आरोप लगाए। देखिए, कपोल कल्पित कहानियां तो कोई भी बता सकता है, उसके लिए कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती। तो मैं मानता हूं कि इसमें कोई दम नहीं है और सरकार जो पहले से अस्थिर है कभी भी गिर सकती है। आप कह रहे हैं? हम जब कभी भी गिर सकती है, क्योंकि ये इतना अनैसर्गिक समीकरण है, ये कोई स्वाभाविक थोड़ा ही है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। स्वयं बाल साहब ठाकरे जी के भी कभी सपने में नहीं आया होगा जो इन्होंने किया। तो एक जो अस्वाभाविक गठबंधन है वो कभी भी गिर सकता है। संजय राउत ने चिट्ठी राज्यसभा के चेयरमैन को लिखी है, लेकिन उसकी कॉपी जो है राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को भी भेजी है। इसी का मतलब है कि ये तो एक राजनीति है। नहीं तो अपना देश के उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के अध्यक्ष के साथ का जो पत्राचार है जी, उसको इस तरीके से उजागर करके राजनीतिक माहौल बनाने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता थी। साफ तौर पर बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे का कहना है कि राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार पहले से ही अस्थिर है, ये आरोप लगा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।